हेलो। जब हम जैन योगा की प्रैक्टिस के बारे में सुनते हैं तो लगता है जल्दी जल्दी अपना खाना नींद कम करें और सेक्शन 3 में पहुंच जाएं, नहीं तो सेक्शन 2 भी जल्दी से डेवलप कर लें। ये भी एक लालच है। लालच यानी बेसब्री। बेसब्री मतलब निगेटिव थॉट। धीरे धीरे समझते हुए खाने को सबसे पहले हमें तैयारी करनी है। खाने की खाना कहा जाता है हमारे शास्त्रों में अन्न ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म बना के खाना होगा एक एक कोर को। हमारे शरीर में सेल्स हैं, कई तरह के सेल्स हैं। बीमार सेल्स भी हैं, समझदार सेल्स भी हैं। उन सबको हमें धीरे धीरे बीमार सेल्स को ठीक करना होगा, तभी वो हमारी अंतर सोल की यात्रा में हमारा साथ देंगे। किसी कारण से ही बॉडी मिले, इसी बॉडी से ही हम सोल को महसूस करेंगे। तब तक जैसे वो गाड़ी होती है, गाड़ी की ब्रेक्स ठीक करनी पड़ती हैं, गाड़ी के सारे पुर्जे ठीक करनी पड़ते हैं, तभी वो हमें यात्रा करवा सकती है। हमें सोल की यात्रा करनी है तो हमें ये शरीर रूपी बॉडी को बहुत केयरफुली संभालना होगा। नींद इसे पूरी देनी होगी जितनी इसे ज़रूरत है। अति किसी भी चीज़ की नहीं, मध्यम मार्ग है ये। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वही मार्ग है जैन योग का मार्ग। हर चीज़ का भगवत गीता में भी श्री भगवान ने बताया है कि अर्जुन जो ना ज़्यादा सोता है ना ज़्यादा खाता है, हर चीज़ मध्यम में करता है, वही मेरे को जान सकता है। तो उसी तरीके से हमें धीरे धीरे खाने को बहुत समझदारी से, शांति से, मौन होते हुए, वैसे ही हमारा सोने का सिस्टम रात को 11 से 5 का धीरे धीरे सेट करना है। दिन में 3 स्टेप ब्रीदिंग करनी है, गहरी श्वास पे ध्यान देना है। हमें पता कैसे लगेगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं? तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आने लगेगा। गुस्सा आ रहा है तो दिखने लगेगा कि हाँ गुस्सा आ रहा है, और आ रहा है तो वो उतनी पहले जितनी इंटेंसिटी से गुस्सा कर जाते थे उतनी इंटेंसिटी से हम नहीं कर पाएंगे। और आने वाले टाइम में तो अगर जो ये चीज़ प्रैक्टिस हम 2 साल तक लगातार करते रहे तो गुस्सा आना ही लगभग ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समझ आएगी। इसके लिए धीरे धीरे हमें ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी होगी। ड्रिफ्ट वॉचिंग से क्या होगा? 1 महीना हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करें, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे ज़्यादा थॉट्स गुस्से के हैं, एंगर के हैं, सेक्स के हैं, लालच के हैं, ईर्ष्या के हैं। तो उसके ऊपर हम उसी तरह के करेक्टिव मेथड को यूज़ करेंगे। ये इस तरीके से है जैसे सही एंटीबायोटिक मिल जाए तो बीमारी मिनटों में ठीक होने लग जाती है। ऐसे ही अगर जो हमें अपनी रोग पता लग जाए कि गुस्सा रोग है, ईगो रोग है, ईर्ष्या रोग है, क्या चीज़ हमारी रोग है, तो उसके ऊपर हम धीरे धीरे अपने ऊपर खुद से जल्दी से काम कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं। मतलब जो कृष्ण भगवान है ये सब ऊंचे कैटेगरी में डाल देते हैं, तो ये तो हम हो ही नहीं सकते। और नीचे जो हमसे थोड़े हैं उनको देख के हम खुश हो लेते हैं, और थोड़ा बहुत गलत कर भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। बस इसी तरीके से हम ना इधर के ना इधर के, हमेशा धीरे धीरे प्रॉपर सदैव चलना तो लगातार ही होगा, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। जैसे कछुए और खरगोश में कछुए वाली चाल, कछुआ रुका नहीं लेकिन चला लगातार और मंजिल मिली इसको, और रियलिटी में मिलती है। हम खरगोश की तरह नहीं दौड़ सकते, एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, लेकिन कछुए की तरह चल तो सकते हैं हम लोग। रोज़ एक स्टेप जैन योगा की तरफ, रोज़ अपनी ब्रेक का देखें कि आज हमने कितनी गलत चीज़ें होते हुए अपने माइंड में देख ली और हम उससे बाहर निकल आए। धीरे धीरे लेकिन सुखद रास्ता है ये, आसान भी है, मुश्किल नहीं है। अगर जो एक एक कदम चलेंगे, एक एक कदम से गलतियाँ होती हैं, एक एक कदम से गलतियाँ सुधर जाती हैं। हर कदम पे बस गलती हम एक सुधार लें, सुधारते गलतियों का स्पेस ही ख़त्म हो जाएगा। हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक मोड पे आ जाएगी। फिर अपने आप ही वो सोल की यात्रा पे हमें एक बार सेक्शन 2B तक हमारे सेल डेवलप हो गए। जितनी भी ये परेशानी हमारे सेक्शन 2B सेल्स को डेवलप करने के लिए। जितनी बार हम ब्रेक लगाएंगे उतनी बार हमारी गाड़ी स्ट्रॉन्ग होएगी। इसलिए हमारी सारी इंद्रियों में ब्रेक दी गई है, लेकिन हमें उन ब्रेक को लगाना नहीं आता। कितना सुनना है, कितना देखना है, कितना बोलना है, कितना खाना है,
कितना सोना है, कितना सेक्स करना है, सब चीज़ों के लिए शरीर में एक फाउंडेशन दी गई है। सैर जी इस चीज़ के लिए कहते हैं, देखो 2 रास्ते हैं, एक तो ग्लैमरस रास्ता होता है, उसमें क्या है सीधा ध्यान धारणा समाधि में जाओ और बस दुनिया को दिखा दो कि हाँ हम योगी हैं। एक रास्ता होता है धीरे धीरे बॉडी को ट्यून करो, अपने थॉट्स को धीरे धीरे ख़त्म करो, अपने आप कम होते चले जाएंगे और जो ज़रूरत के होंगे, जो काम के लिए थॉट्स तो चाहिए जब तक ज़िंदा रहेंगे, तो वो ही थॉट्स हमारे सामने आएंगे जो हमारी ज़रूरत के होंगे। फालतू के अननेसेसरी थॉट हमें परेशान नहीं करेंगे, बीमारियाँ हमारी धीरे धीरे विलीन हो जाएंगी। तो सेकंड रास्ता ही जैन योगा कहती है, जिससे दुनिया को नहीं हमें दिखाना, हमें खुद पे काम करना है, बॉडी पे, थॉट्स पे, शरीर पे। खाने की प्रैक्टिस सबसे बड़ी, उसके बाद सारी प्रैक्टिस भी छोड़नी कोई भी नहीं है। हमारा शरीर एक धर्मशाला नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी आए और आकर ठहर के चला जाए, नहीं। इसकी चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, कुदरत ने हमारे हाथ में दी है। हमारे अंदर कौन सा थॉट्स आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसके मालिक हम हो। ऐसा नहीं कि जब दिल किया गुस्से वाला थॉट आ गया, जब दिल किया ईर्ष्या वाला आ गया, जब दिल किया सेक्स वाला आ गया, जब दिल किया नफ़रत वाला आ गया, कुछ भी आ जाता है हम देखते रहते हैं, हम उसके साथ बह के उठ के चले जाते हैं, हम खुद उसी को मान लेते हैं। ये ना हो, ये तब होगा जब हम हर थॉट पे पहरा बैठाएंगे। धीरे धीरे कुछ दिनों में ही ऐसे थॉट डिसइंफेक्शन चैम्बर बनने तक की देर है। उसके बाद जो इस तरह के नेगेटिव थॉट को दूर से दूर ही ड्रॉप हो जाएंगे। ज़रा सा अंदर आएगा, पता लगेगा कि हाँ ये गलत है, उसका मतलब मन भारी सा हो जाएगा कि नहीं ये कुछ ऐसा ठीक सा नहीं लग रहा है। वहीं पीस की कसौटी और फ्रीडम की कसौटी वो नीचे गिर जाएगा। बस धीरे धीरे स्पेस के, पीस के, साइलेंस के पल बढ़ते चले जाएंगे और हम अपनी यात्रा में आगे पहुंच जाएंगे। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे।